सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि हमारा ब्लेंडर का 3.5 न्यू वर्जन अपडेट आ चुका है, और जो कि बहुत ही कमाल का अपडेट है। और इस अपडेट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किया गया सिर्फ दो चीज़ों पर। पहला है हेयर एंड दूसरा है लाइव कंपोजिटर। ये दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्लेंडर की नई स्प्लैश स्क्रीन है। अगर आप ब्लेंडर 3.5 यूज़ करेंगे तो आपको स्प्लैश स्क्रीन में ये यहाँ पे मिलेगी। ऑलराइट, एंड जो ये स्प्लैश स्क्रीन है ये बनाई है हमारे निकोले मोरेना ने। एंड इनका आप जाके इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, मैंने भी इनको फॉलो किया है। ऑलराइट, काफ़ी अच्छा काम, और इसी टाइप के स्टाइलाइज ये प्रॉप्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर में इन्होंने यहाँ पे क्या बेसिकली चेंजेस करें। आप ध्यान से अगर देखेंगे, मैं पूरा वेबसाइट को यहाँ पे जो उनका यहाँ पे जो लॉन्चिंग है उसको मैं देख रहा था, और उसके बाद मैंने इनकी फाइल्स को भी डाउनलोड करके देखा। जो मुझे यहाँ पे चेंज देखा वो काफ़ी ह्यूज चेंजेस थे। जैसे कि पहला चेंज आप देख सकते हैं, हेयर में इन्होंने क्या क्या अपडेट्स दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि हेयर्स में अब हम अपने हिसाब से उनको कर्व कर सकते हैं। कुछ कुछ टूल्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं जो पहले यहाँ पे नहीं थे। हम हेयर को कर्व कर सकते हैं। हेयर्स में ज्योमेट्री नोड के थ्रू हम यहाँ पे स्प्लाइन लगा के किसी भी तरीके का हम यहाँ पे बेसिकली नॉट बना सकते हैं, उसको स्टाइलाइज कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था। इवन हम उन बालों पे हम कलरिंग कर सकते हैं। उनको पहले हमको इंक्रीज करने के लिए हमें बेसिकली एक अलग से टूल यूज़ करना पड़ता है। अब आपको बस खाली ड्रैग करना है, कॉम के साथ साथ आप उसको बेसिकली इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ पे मेरे को कुछ भी चीज़ें क्रिएट करनी है, हम डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपको वॉल्यूम चाहिए, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनके रेडियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। एंड ज्योमेट्री नोड की मदद से हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हेयर में ऐड करके बहुत अच्छी अच्छी कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फर आए हैं। बेसिकली फर एग्जैक्टली मतलब कुछ एनिमल फर्स हैं, कुछ रग के फर हैं, और कुछ बेसिकली क्लॉथ्स के फर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव कर दिए गए हैं पहले के मुकाबले। एंड आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इस एनिमल फर की डेमो फाइल, और इनको आप एज अ टेक्सचर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एक और चीज़ आई है कि इन्होंने यहाँ पे एसेंशियल पैनल में जाके हेयर का इन्होंने अलग से एक पूरा अलग अलग तरीके से प्रीसेट दे दिए हैं, जिसमें इन्होंने डिफॉर्मेशन, जनरेशन, गाइड, रीड, यूटिलिटी, कर्ली हेयर, क्रिएट हेयर विद दी स्प्लाइन, ब्राइड हेयर कर्व, एवरीथिंग यहाँ पे ऐड करी हुई है। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एंड अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं हेयर के लिए। एंड जो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पर लगा वो है बेसिकली जनरेट हेयर विद कर्व्स। ऑलरेडी पहले भी होता था पर इतनी फ्रीडम नहीं थी, बट अभी आप देख सकते हैं कि एक सिंपल कर्व क्रिएट करने से हम यहाँ पे उनका व्यू पोर्ट अमाउंट विद द हेल्प ऑफ द नोड उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इंटरपोलेट हेयर कर्व्स। अब इंटरपोलेट हेयर कर्व मतलब क्या है कि हम कर्व्स को पहले हम मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करते थे तो एक साथ मूव नहीं हो पाते थे। अब क्या है कि हम ब्रश की मदद से उनको चेंज कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन, उनकी वॉल्यूम, उनकी टिप, उनका रूट, हम हर चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इवन हम हेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। हम एक कर्व बनाएंगे, उसी के सिमिलर हम बाकी चीज़ें बना सकते हैं। पहले ऐसा यहाँ पे नहीं होता था। दूसरा, जो उसकी परफॉर्मेंस है डुप्लीकेट होने की, पहले बहुत समय लेता था, अब आपको एग्जैक्टली रियल टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो मैंने यहाँ पे रिसर्च करी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी आ रहा है डुप्लीकेट हेयर विद कर्व्स। बस आपको खाली वो हेयर का नोट लगाना है, उसके बाद आप एक कर्व बना के उससे आप मल्टीपल यहाँ पे कर्व्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और दिया इन्होंने, अटैच हेयर कर्व टू सरफेस। अब अटैच हेयर कर्व टू सरफेस क्या है? सो पहले क्या होता था कि कर्व अगर हमने बना लिया है तो हम उसको सरफेस के साथ अटैच नहीं कर पाते थे, हमको मैन्युअली उसे रखना होता था। पर अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया इन्होंने कि एक नोड दिया बेसिकली नोड एडिटर में, कि हम अपने कर्व को किसी भी सर्विस के साथ, किसी भी सरफेस के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है वो है क्रम्प हेयर कर्व्स। अब क्रम्प हेयर केस मतलब क्या होता है कि हम किसी भी
हेयर्स को, मतलब किसी भी कर्व को एक साथ पकड़ के उसमें अलग अलग स्टाइलाइज कर सकते हैं। लाइक उसमें गाइड मार्क्स बना सकते हैं, गाइड डिस्टेंस बना सकते हैं, उसकी फैक्टर वैल्यू, उसकी शेप को, उसकी टिप को, उसकी क्रम के ऑफसेट को, ऑफसेट मतलब उसकी कितना एरिया में वो फैलेगा, डिस्टेंस का फॉलो क्या होगा, और सीड हम कैसे रख सकते हैं, और कितने सेंटीमीटर्स या कितनी हाइट के हम यहाँ पे हेयर्स हैं वो विद दी हेल्प ऑफ द कर्व्स बना सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने कर्व के ऊपर इस बार बहुत फोकस किया है विद दी हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री नोट, जो कि आप सबको थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप ज्योमेट्री नोट में सिर्फ कर्व की मदद से बहुत स्टाइलाइज हेयर क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ रही है कि कर्ली हेयर बना सकते हैं आप। पहले क्या होता था, कर्ली हेयर बनाने के लिए हमें कर्व्स को किसी भी अदर मैश या सरफेस के साथ कनेक्ट करके देन उसको हम इंटरपोलेट करते थे, बट अब हम आसानी से किसी भी कर्व को उस हेयर में कन्वर्ट करके उसे गाइड, मतलब बेसिकली उस कर्व को हम रोटेट कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग कर्व को बेसिकली। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर है जो हमारा नोट है, बेसिकली जो हम चुटिया बनाते हैं बेसिकली, वो अब ज्योमेट्री नोट की मदद से यहाँ पे बेसिकली पॉसिबल है। और आपको कितनी विड्थ चाहिए, कितना डेप्थ चाहिए, कितना कर्व चाहिए, वो आप सब इसी की मदद से कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल कर्व की मदद से। बट ये सब कुछ हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री नोट, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है। एंड यही रीज़न है मैं इसका एक बेसिक टू एडवांस कोर्स भी लेके आने वाला हूँ ज्योमेट्री नोट का, जिसमें आप सब कुछ सीखेंगे, वो भी मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। ऑलराइट, बट उससे पहले हम लेके आ रहे हैं ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें आप ब्लेंडर की बेसिक से बेसिक चीज़ें और एडवांस के एडवांस सब सीख सकते हैं। हम बहुत ही जल्द वो कोर्स को लॉन्च करेंगे, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी लॉन्च करने वाले थे, उसका रीज़न ये है कि हम पेमेंट गेटवे के चक्कर में उसे लॉन्च नहीं कर पाए, बट आई नो दैट आप सबको पता है उसका रीज़न क्या है। तो जैसे ही वो होगा वैसे ही मैं आपको अपडेट दूंगा, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो है हमारा बेसिकली फिज हेयर कर्व। सो बेसिकली अगर बोलूँ तो ये पूरी अपडेट ही हमारी हेयर के ऊपर है, एंड बहुत सारे इसमें उन्होंने स्टाइलाइज हेयर कर रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे रोल हेयर्स हैं, सब कुछ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइप के हेयर्स उन्होंने इसमें यहाँ पे इम्प्रूव्ड करे हैं। ऑलराइट, बट हम बात करते हैं अब एक और अच्छे अपडेट के बारे में, जो है हमारा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मैप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मैप होता क्या है। देखो, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मैप वो होता है जो किसी भी सरफेस में उभार देते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाया है वेक्टर बेसिकली मैप को, कि इन्होंने क्या करा, बने बनाए ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ करके किसी भी सरफेस पे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कैसे डायरेक्टली किसी भी नोज़ का यहाँ से प्रीसेट उठा के हमने नोज़ यहाँ पे लगा दी, आइज़ हम यहाँ पे लगा दें। अब देखिए, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे माउथ लगाने में माउथ लगा सकता हूँ डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे माउथ लगा दिया। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे स्कल्पटिंग कर सकते हैं, चीज़ों में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे हॉर्न्स लगाने हैं इसके सर पे, या सींग्स लगाने हैं, या कुछ भी करना है बेसिकली, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे हॉर्न्स लगाने तो हॉर्न्स लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये बने बनाई ब्रशेज़ हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पे यहाँ पे बेसिक है, मैंने यहाँ पे ईयर लगाए, यहाँ पे आइज़ लगाई, यहाँ पे हमने नोज़ लगाया, और नोज़ को अगर टेढ़ा लगता है सीधा कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। उसके बाद अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें सेट हो जाए तो मैं यहाँ पे माउथ ऐड करूँगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बने बनाए प्रीसेट्स हैं, उनको बस को ऐड करना है, उसके बाद उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हॉर्न्स लगाता हूँ, मतलब किसी भी इसके ऊपर अगर मान लीजिए मैंने हॉर्न्स लगाए, तो देखिए परफेक्टली लगे विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। उसके बाद हम उसमें छोटे ऑब्जेक्ट, उसके साइजिंग, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मिररिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेमो प्रीसेट्स भी हैं, इस डेमो फाइल को आप डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही कूल अपडेट के बारे में, जो है हमारी लाइव कंपोजिटर। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता होगा कि लाइव कंपोजिटर क्या काम करता है, और मे भी हो सकता है किसी कई लोग ये भी ना पता हो कि कंपोजिटर होता क्या है। सो कंपोजिटर बेसिकली वो होता है गाइस, आप किसी भी अपने रेंडर को फाइनल टच देते हैं या फिर कलर करेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिटर। वो बेसिकली पहले क्या होता था कि आप रेंडर निकालें, उसके बाद उसको कंपोजिटर टैब में लेके जाएं, फिर आप वो चीज़ फाइनल आउटपुट दे सकते हैं। बट अब आप लाइव व्यूपोर्ट कंपोजिटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मदद क्या मिलेगी कि आप अपना फाइनल आउटपुट अपने व्यूपोर्ट में ही देख सकते हैं। अब आपको ऐसे अलग से
नहीं जाके देखना पड़ेगा, अलग से नहीं जाके आपको वीआर नोड ऐड करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अपने कैमरा व्यू या फिर अपने व्यू पोर्ट में लाइव कंपोजिटर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस में कल या परसों में डाल दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर क्या। तो आप देखिए ये हमारा रेंडर होता है और ये हमारा विथ कंपोजिटर है। ऑलराइट, तो बेसिकली होता क्या है कि व्यू पोर्ट कंपोजिटर हमें इतनी हेल्प दे रहा है कि पहले हमको समझ नहीं आता था कि यार हमने रेंडर कर लिया, रेंडर करने के बाद हम फिर उसको कंपोजिटर में ले जाते थे, कलर करेक्शन वगैरह करते थे। ओके, फिर हमें लगता था कि हमारी डिटेल कोई मिस हो रही है, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप डायरेक्टली ऑन व्यू पोर्ट अपनी चीज़ों को मिस आउट करने से रोक सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद नॉर्मल सी अपडेट्स हैं जो हमारे इतना ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे एक साइकिल का बहुत अच्छा ऑप्शन आया है कि साइकिल लाइट ट्री। अब साइकिल लाइट ट्री बेसिकली करता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा लाइट ट्री है वो अब मोर इफेक्टिव हो गया है थ्रू आउट दी सैम्पल्स। मान लीजिए आपके पास लो सैम्पल्स हैं, बट अगर आपने ये लाइट ट्री ऑन करके रखा है तो वो लो सैंपल्स में भी आपको लेस नॉइज देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट ट्री ऑन करके आप देखिए सेम लाइट है, बस अपने लाइट ट्री ऑफ करी तो इसमें इतना नॉइज़ है, लाइट ट्री जैसे ही ऑन करी तो हमको थोड़ा कम नॉइज़ देखने को मिल रहा है बिफोर के हिसाब से। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बट जैसे ही ऑन करा डिसेबल हो गया, ऑफ किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अब आप अपने जो हमारे स्पॉटलाइट है उसको आप फ्लेक्सिबली फोल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबली उसकी जो आप बेसिकली शेप है उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, और लाइट भी उसी हिसाब से डिफॉर्म होगी, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। और ये चीज़ आप ईवी या फिर दोनों साइकिल दोनों में ही कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है जो मेरे को पर्सनली बहुत पहले चाहिए थी, एरिया स्प्रेड। एरिया स्प्रेड क्या कि कभी कभी हम इसको एज ए IS लाइट यूज़ करने की कोशिश करते थे, बट होता क्या था कि इसमें इतनी स्मूथ ट्रांजेक्शन्स नहीं आ पाती थी। और कभी कभी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पहले क्या होता था कि अगर मान लें हमारे सीन में सैंपल कम है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा नॉइजी लाइट आती थी। अभी आप देख सकते हैं कि 16 सैंपल पर पिक्सल पे यहाँ पे देखो कैसे नॉइजी लाइट आ रही है, बट अब देखिए कितनी स्मूथ लाइट है। मतलब वो जो लाइट की जो ट्रेल है वो टूट जाती थी, बट अब यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लग रही है आगे आने वाली चीज़ों में। यहाँ पे एक नोट पे भी अपडेट आया जो हमारा बेसिकली एनोस्ट्रॉफी VSDP था, ब्लैकमैन रफनेस वाला। बेसिकली हम इसको जो यूज़ करते थे प्लास्टिक की चीज़ें हैं ऑन एंड ऑल एवरीथिंग बनाने के लिए, उसमें क्या होता था कि हमको यहाँ पे देखो ऐसे शेडिंग की प्रॉब्लम होती थी ब्लैक ब्लैक कलर की, बट अब देखिए वो रिजॉल्व हो चुकी है। ये क्योंकि बहुत अच्छा अपडेट है। ऑलराइट, दूसरे यहाँ पे जो पोज लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपडेट कर दी हैं। आई थिंक इतना हम पोज लाइब्रेरी के ऊपर बात करते नहीं है, बट हम जब बात करेंगे आगे तो आपको इसमें हम बताएंगे। ऑलराइट, बाकी इसमें छोटी मोटी अपडेट्स आई हैं, पर जो मेन अपडेट थी वो हमारी थी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी, हेयर्स की और लाइव कंपोजिटर की। तो हेयर्स एंड लाइव कंपोजिटर के ऊपर आने वाले आगामी 1 वीक के अंदर मैं वीडियोस डाल दूंगा। सबसे पहले मैं डालूंगा लाइव कंपोजिटर के ऊपर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे हम लाइव कंपोजिटर को यूज़ कर सकते हो। आपको उसका अपनी रेंडर को ना ही फोटोशॉप में ले आने की ज़रूरत है, ना ही किसी अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले आने की ज़रूरत है। आप ब्लेंडर में ही लाइव ही अपनी रेंडर में कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, ऊपर से कलर टोनिंग, जो भी आपको करना है, अगर आपको कोई सा भी ऐसा पैनिंग इफेक्ट डालना है या आपको कोई फिसाई इफेक्ट डालना है या फिर आप डेप्थ ऑफ फील्ड डालनी है विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिटर, वो आप यही कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप में जाके ब्लर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा यहाँ पे ब्लेंडर बोलता है कि ये अब पूरा इंडस्ट्री रेडी हो चुका है। ब्लेंडर 3.5 इज़ फुली aligned with the VFX reference platform 2023, making it easier टू इंटीग्रेट इन स्टूडियो पाइपलाइन। अब हमारा जो ब्लेंडर है वो सारे ही पाइपलाइन में इजी टू इंटीग्रेट हो चुका है। तो ब्लेंडर बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है हम सब के लिए। तो गाइज, लर्न करो ब्लेंडर और बन जाओ इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का हिस्सा, बिकॉज अब ब्लेंडर सच में बहुत सीरियस होते जा रहा है। तो अब ब्लेंडर को लोग सीरियस लेना शुरू कर दिए हैं। ऑलराइट गाइज, तो यही मौका है अपने करियर को एक न्यू बूस्टअप देने का। ऑलराइट गाइज, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड सारी अपडेट्स को जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज।